हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वागमन्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले क्लास 10 के लिए जो साइंस का पार्ट 1 होता है, इसका जो चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ये जो हमारा लेसन नंबर 3 जो है ना, इसका लेक्चर नंबर आज हम 2 देखने वाले। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने क्या क्या देखा, ये हम शॉर्ट में देखते हैं। केमिकल रिएक्शन देखा क्या होता है, केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, फिजिकल चेंज क्या होते हैं, केमिकल चेंज क्या होते हैं, फिजिकल चेंज मीन्स जो टेम्पररी होते हैं और केमिकल चेंज मीन्स जो परमानेंटली होते हैं। ये हमने एग्जांपल ये फिल भी किया था हमने, ये एक हमने एक्टिविटी भी देखी थी। तो उसके बाद क्या दिया है हमें, केमिकल इक्वेशन। तो ये जो टॉपिक है ना हमारा केमिकल इक्वेशन, ये आज हम देखने वाले। तो व्हाट इज एन केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन होता है जो हमारा केमिकल फॉर्मूला जो होता है ना, या केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल जो रिएक्शन होता है हमारा, जो केमिकल रिएक्शन होता है ना, ये जो केमिकल रिएक्शन है, सपोज यहाँ पे देखो ये केमिकल रिएक्शन है। ये केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के जो प्रोसेस या लिखने की जो मेथड होती है, उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो यहाँ क्या कहा है, केमिकल रिएक्शन क्या होता है हम पढ़ेंगे अभी। एक्टिविटी 2 में हमें क्या कहा था, जो कलरलेस सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट का जो कलरलेस सॉल्यूशन है ना, ZnSO4, ये फॉर्म कैसे होता है? तो एडिशन ऑफ जिंक डस्ट एंड टू द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट में अगर हम जिंक की पाउडर डालेंगे तो ये जिंक सल्फेट ये बनेगा ना, कलरलेस होगा वो। तो वो केमिकल रिएक्शन वो कैसे लिखते हैं? तो ये केमिकल रिएक्शन होगी, सिर्फ केमिकल रिएक्शन। कैसे लिखेंगे हम? एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट मीन्स पानी मिक्स होगा उसमें एंड जिंक की डस्ट होगी, कॉपर सल्फेट। इसका क्या बनेगा? एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट। एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट था ना, इसका एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ सल्फेट बन जाएगा और जो कॉपर है वो डिवाइड होगा। उसके बाद तो ये हमने लिखा, ये वर्ड में लिखा, ये किस में लिखा हमने, ये वर्ड में लिखा। पर इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में मीन्स उसके केमिकल इक्वेशन में लिखना है। जो केमिकल रिएक्शन होता है वो क्या किस में लिखा जाता है? तो ये इस तरह से लिखा जाता है। और जो केमिकल इक्वेशन होता है वो कैसे लिखा जाता है? तो वो होता है CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu। जो एक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ कॉपर है, इसे क्या कहा जाता है? CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट। जो कॉपर सल्फेट का जो एक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसमें हमने जिंक पाउडर डाली, इससे क्या बना? जिंक सल्फेट मीन्स एक्वायर्ड सॉल्यूशन बना एंड कॉपर जो है वो डिवाइड हो गया। इसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जो द मेथड ऑफ शोइंग द केमिकल रिएक्शन इन अ सिंबॉलिक फॉर्म, दिस इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। तो ये हो गई केमिकल इक्वेशन। क्या होता है यहाँ पे देखो, ये जो है ना, ये भी वही है मैंने जो कहा। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कंडेंस फॉर्म यूजिंग केमिकल फॉर्मूला इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है, केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इट्स केमिकल फॉर्मूला, उसके केमिकल फॉर्मूला के हेल्प से उसे कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या कहा है, इस इक्वेशन में जो कॉपर सल्फेट है ना, कॉपर सल्फेट एंड जिंक, ये क्या है? रिएक्टेंट है ना। ये रिएक्टेंट है क्योंकि ये किस साइड पे है? लेफ्ट साइड पे है। जो लेफ्ट साइड में होता है वो क्या होता है? दिस इज अ रिएक्टेंट R एंड दिस इज अ प्रोडक्ट। जो राइट साइड होते हैं ये प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ पे यही कहा है, दे रिएक्ट विथ ईच अदर टू फॉर्म कॉपर पार्टिकल्स। सॉरी, 1 मिनट प्लीज। जो वो रिएक्ट हो गए ईच अदर से, उन्होंने क्या फॉर्म किया? कॉपर पार्टिकल्स किया। कॉपर पार्टिकल्स मीन्स कॉपर के जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो फॉर्म किया। एंड और क्या फॉर्म किया? जो सॉल्यूशन होता है कॉपर, जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है जिंक सल्फेट का, ये भी उन्होंने फॉर्म किया एज अ प्रोडक्ट हैविंग टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज। उनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। द आयोनिक बॉन्ड इज इन द रिएक्शन CuSO4 breaks and ionic bond in the product ZnSO4 is formed during reaction। जो इनमें का आयोनिक बॉन्ड था CuSO4 का, ये हो गया ब्रेक और इसमें से बना ZnSO4। उनका आयोनिक बॉन्ड ये फॉर्म होगा। CuSO4 का जो था ना, जो कॉपर सल्फेट है, उसका आयोनिक बॉन्ड ब्रेक होया और ZnSO4 का आयोनिक बॉन्ड
फॉर्म हो गया। तो ये देखो, ये तो हो गया क्या होता है केमिकल इक्वेशन, ये होती है केमिकल इक्वेशन। पर इस केमिकल इक्वेशन को हम लिखेंगे कैसे? अगर हमें वर्ड में लिखा दिया है कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये हमने लिखना है, पर इसके रूल होंगे ना कुछ। तो ये रूल क्या होते हैं? तो ये देखो, हम चलते वो रूल की तरफ। देखो यहाँ पे राइटिंग है केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन राइट कैसे करते हैं, इसके रूल्स क्या है, इसमें क्या हमें डालना है, क्या नहीं डालना है, एरो कार्ड देना है, प्लस का साइन कहाँ देना है, ये हम देखेंगे अभी। तो देखो यहाँ पे हमें केमिकल इक्वेशन लिखते वक्त ये जो कन्वेंशन है फॉलो, यहाँ पे ये लिखे 1 2 3, ये हमें फॉलो करने। तो फर्स्ट क्या है केमिकल इक्वेशन में हमें क्या, ये मैं आपको रीड नहीं करूँगा, ये डायरेक्ट आपको समझाऊंगा, ये आप रीड कर लेना, मीन्स आपको ये समझ आएगा। ये जो केमिकल इक्वेशन होता है ना, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट जो होते हैं, रिएक्टेंट ये राइट साइड में लिखा जाता है, सॉरी रिटर्न जाता है लेफ्ट साइड में। जो रिएक्टेंट होता है ये लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में, और जो प्रोडक्ट होते हैं ना वो राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। ये आपको समझ आ गया होगा। ये रूल आपको इतनी इजी रूल है, आपको ये जो है ना इजी समझ जाएंगे। जो प्रोडक्ट होता है वो किस साइड में होता है? वो होता है राइट साइड में, और जो हमारा रिएक्टेंट होता है ये लेफ्ट साइड में होता है, ये आपको समझ लेना है। और उसके बीच में एरो इंडिकेट किया जाता है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। ये एरो किस लिए होता है? ये एरो जो है ना ये क्या करता है, तो डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन जो है ना, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन ये दिखाता है, मीन्स किस डायरेक्शन में रिएक्शन हो रही है। सपोज यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये एरो मैंने इस पॉइंट दिया क्योंकि रिएक्शन उधर हो रही है ना, इसमें इधर हो रही रिएक्शन, क्या फॉर्म होगा? CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन को, जो इक्वेशन होता है केमिकल इक्वेशन, उसमें एरो किस तरह से दिया जाता है। उसके बाद क्या है, जो रिएक्टेंट होते हैं ना, ये रिएक्टेंट नहीं तो प्रोडक्ट, अगर 2 और मोर होंगे, if the reactant or the product are 2 or more than 2, then they are linked with the plus sign। जो अगर रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा होंगे, नहीं तो प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा होंगे, तो उसे प्लस साइन से दिखाया जाता है। अगर यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा था, देखो CuSO4, Cu हमारी रिएक्शन क्या थी? Cu, एक मिनट रिएक्शन देख लेते हैं हमने क्या थी। हाँ, CuSO4 जो है ना, ये हमारा क्या था? रिएक्टेंट था। CuSO4 ये रिएक्टेंट था, उसमें हमने जिंक ये ऐड किया क्योंकि ये हो गए रिएक्टेंट, इसके बीच क्या है? प्लस का साइन है, ये हो गए रिएक्टेंट। इसीलिए रिएक्टेंट अगर 2 होंगे या 2 से ज़्यादा होंगे उसमें प्लस साइन दिया जाता है। और अगर प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? फिर प्रोडक्ट होगा क्या है, हमें एक मिनट देखते, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, या देखो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये होगा हमारा प्रोडक्ट। इसमें देखो मैंने प्लस का साइन दिया था, इसीलिए प्लस का साइन किस लिए दिया जाता है कि जो अगर प्रोडक्ट 2 या ज़्यादा होंगे या रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा होंगे तो उसको लिंक, उसको उसके बीच में प्लस का साइन दिया जाता है। तो चलो यहाँ पे भी ये जो ना, ये हमें एग्जाम्पल वही दिया था CuSO4 और Zn का, तो ये एग्जाम्पल हमने देख लिया। आगे चलते हैं। जो केमिकल रिएक्शन को हमें, केमिकल इक्वेशन को इन्फॉर्मेटिव बनाना है, उसकी फिजिकल स्टेट क्या होती है, उसमें के जो रिएक्टेंट होते हैं उसकी फिजिकल स्टेट क्या है। तो देखो यहाँ पे अगर हमें उसकी जो रिएक्टेंट में जो एलिमेंट होंगे उनकी फिजिकल स्टेट इंडिकेट करना है हमें, तो हमें किसका यूज़ करना होगा? कुछ इंफॉर्मेशन है, ये हम देखेंगे, कुछ लेटर्स होते हैं। यहाँ पे देखो गैस होगा तो G से डिनोट करेंगे स्मॉल, इसे ब्रैकेट कंप्लीट कर लेंगे। लिक्विड होगा तो L से डिनोट करेंगे, सॉलिड होगा तो S से डिनोट करेंगे। इस तरह से कुछ मेथड होती है। तो देखो देयर गैसियस, लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट्स आर इंडिकेटेड बाय रिटर्न लेटर्स G, L, S रिस्पेक्टिवली। अगर गैस होगा तो G यूज़ करेंगे, लिक्विड होगा तो L करेंगे, सॉलिड होगा तो S करेंगे स्मॉल, मगर वो हमें स्मॉल लेटर लेने हैं। अगर एनी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के एलिमेंट्स जो होगा, जो हमारा जो कंपाउंड या एलिमेंट कहेंगे हम, इसमें कंपाउंड हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, सिंगल या मिक्सचर भी हो सकता है, तो उसकी स्टेट, उसका जो स्टेट होगा लिक्विड, सॉलिड, गैस, उसके अनुसार हम उसे
लिख लेंगे यहाँ पे देखो। और आगे क्या है, अगर मोर और द प्रोडक्ट गैसियस होगा, प्रोडक्ट अभी देखो ये हमने रिएक्टेंट की बात की, ये की रिएक्टेंट की बात, अगर गैस होगा तो जी, लिक्विड होगा तो यल, सॉलिड होगा तो यस, मगर प्रोडक्ट अगर गैसियस होगा, गैसियस होगा तो जी के जगह हमें उसे एरो करना होगा। अगर प्रोडक्ट गैसियस होगा तो प्रोडक्ट के जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें ऐसा एरो करना होता है, क्योंकि गैस क्या होता है, रिलीज होता है, रिलीज के लिए ही यहाँ पे एरो का साइन है। अगर प्रोडक्ट गैस होगा, प्रोडक्ट में अगर एनी एलिमेंट और कंपाउंड गैस होगा तो उससे हम इस पॉइंट, इस एरो से डिनोट करेंगे, एंड इसका जो पॉइंट होगा ये पॉइंट होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन हो गया। समझ आ गया? चलते हैं आगे। अगर प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो सॉलिड होगा, तो उससे हम जो इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट मीन्स सॉलिड फॉर्म में होगा, तो उसे यस के जगह हम क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड एरो। अगर वो प्रोडक्ट सॉलिड या प्रेसिपिटेट होगा, प्रेसिपिटेट मीन्स सॉलिड, अगर वो प्रेसिपिटेट या सॉलिड होगा तो इसे हम एरो डाउनवर्ड, सॉलिड होगा तो डाउनवर्ड पोजीशन में हम एरो यूज करेंगे। और जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा आर फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन इन वाटर, अगर वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ये लिक्विड या वाटर में सॉल्यूशन होगा उसका वाटर में, तो हम उसे कैसे से लिखेंगे, तो एक्वायस सॉल्यूशन स्टेट, उसे हम एक्वायस करेंगे। और एक्वायस कैसे लिखा जाता है, तो ए क्यू जो होता है ना, ये ब्रैकेट में लिखेंगे हम। अगर एनी सब्सटेंस एक्वायस होगा मीन्स उसमें पानी मिक्स होगा, तो उसके नीचे हम ए क्यू स्मॉल लेटर्स लिखेंगे। तो बहुत इजी है फ्रेंड्स, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए आगे। दिस स्टेट इज इंडिकेट बाय पुटिंग अ लेटर ए क्यू, मैंने बताया ए क्यू ब्रैकेट में हमें लिख लेना है। जो ये जो है ना सब, ये मैं आपको बता के समझाऊंगा, इतना रीड करने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं जो कहता हूँ ये आप नोट डाउन करते जाइए। इक्वेशन 2 देखेंगे हमने क्या लिखा था। देखो यहाँ पे CuSO4 था, कॉपर सल्फेट, एंड जिंक था, उसकी ऐड किया, उससे फॉर्म हो गया सोडियम सल्फेट एंड कॉपर। तो इसके स्टेट्स क्या है, देखो कॉपर सल्फेट ये एक्वास होता है क्योंकि इसमें पानी मिक्स होता है ना, कॉपर सल्फेट। जिंक की पाउडर ली थी हमने, इसलिए ये सॉलिड होगा, इसलिए यस लिखा। उसके बाद जो हमारा जिंक सल्फेट है, जिंक सल्फेट भी क्या होगा, एक्वास होगा क्योंकि उसमें पानी होता है। और जो कॉपर होगा वो भी सॉलिड होगा क्योंकि उसके पार्टिकल्स थे। इस तरह से हमें लिखना है। तो उसके बाद भी और कुछ साइन है या और कुछ लेटर है, ये यूज करने हमें। देखो जब, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद देखो व्हेन हीट इज गिवन फ्रॉम आउटसाइड ब्रिंग अबाउट रिएक्शन, जो रिएक्शन को आउटसाइड से हीट दी जाती है तो उसे किससे इंडिकेट किया जाता है, इससे इंडिकेट किया जाता है जो साइन होता है डेल्टा का, ट्रायंगल की जैसा होता है इस तरह से, ये इससे वो डिनोट किया जाता है। और ये जो साइन है ना, ये एरो के अपवर्ड साइड में मीन्स उसके ऊपर दिया जाता है। इसे रिटर्न क्या किया जाता है, एरो दैट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, इसके ऊपर दिया जाता है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, स्लेग लाइम इज फॉर्म ऑन हीटिंग लाइमस्टोन इज रिटर्न एज फॉलो। जो हमारा लाइम होता है ना, उसे अगर हम स्लेक लाइम उसे हम हीट देंगे तो लाइमस्टोन यहाँ पे फॉर्म होगा। यहाँ पे देखो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है ना मीन्स स्लेक लाइम, अगर इसे, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होगा ना, इसलिए यहाँ पे हमें यस लिखा। इससे अगर यहाँ पे हमने डेल्टा, यहाँ पे हीट प्रोवाइड की, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, गैस है ना इसलिए एरो कर दिया, और कैल्शियम ऑक्साइड ये सॉलिड होता है CaO। इस तरह से जो हीट देने के लिए हमें ट्राइंगल या डेल्टा का यूज़ किया जाता है उसे इंडिकेट करने के लिए। उसके बाद क्या है, चलो उसके बाद अगर हीट हमने यहाँ पे दी, इस रिएक्शन में हीट दी, अगर हीट रिलीज होती है ड्यूरिंग रिएक्शन बिटवीन एक्वायस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट एंड जिंक डस्ट, जब हमने जिंक डस्ट को कॉपर सल्फेट में मिक्स किया, वहाँ पे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर या प्रोड्यूस हो गया, ये रिएक्शन हो गई। तो यहाँ पे देखो जब हमने CuSO4 मीन्स कॉपर सल्फेट, ये एक्वास था, इसमें पानी मिक्स था, और जिंक जो सॉलिड था इसकी रिएक्शन की, यहाँ पे जिंक सल्फेट एक्वास बन गया और कॉपर के पार्टिकल मीन्स सॉलिड
बन गए। और यहाँ पे जो हीट है ना, ये हीट ये रिलीज हो गई एटमॉस्फेयर में। ये रिलीज हुए हीट को HEAT हीट, इससे ऐसा लिखा जाता है। तो जहाँ पे हीट अगर हम देते हैं गिवन फ्रॉम आउटसाइड, सो इसे लिखा जाता है डेल्टा से। अगर हीट इज रिलीज टू आउटसाइड, इसे लिखा जाता है हीट से। चलो उसके बाद क्या है, इट इज नेसेसरी टू फुलफिल सर्टन कंडीशन लाइक स्पेसिफिक टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट etc। जो हम रिएक्शन जल्दी होने के लिए जो हम यूज करते हैं, टेम्परेचर दिया जाता है रिएक्शन को, उसमें प्रेशर दिया जाता है, कैटलिस्ट का यूज किया जाता है। अब कैटलिस्ट का है, क्या है कैटलिस्ट? कैटलिस्ट इज द सब्सटेंस विच क्या कहते हैं उसे, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, इट इज कॉल्ड एज कैटलिस्ट। उसे सोडियम या निकेल होता है, मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है भाई। हाँ, यहाँ पे देखो Ni मीन्स निकेल, Ni मीन्स यहाँ पे देखो है ना, ये निकेल यूज किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हो आप, 1 मिनट प्लीज। हाँ, यहाँ पे हमें 1 मिनट, यहाँ पे देखो कैटलिस्ट या प्रेशर दिया जाता है, कैटलिस्ट का यूज किया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है, इसीलिए जो है ना ये रिएक्शन जल्दी हो पाता है। These conditions are indicated below or above the arrow indicating the direction of the reaction। जो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिखा था ना, ये एरो, ये जो एरो है ना, ये जो हमारे क्या कहते हैं कंडीशन है, ये उसके ऊपर लिखा जाता है, नहीं तो इसके नीचे लिखा जाता है। हम ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, वेजिटेबल ऑयल जो होता है ना, वेजिटेबल ऑयल, जब हम उसे टेम्परेचर देंगे 60 डिग्री सेल्सियस विथ हाइड्रोजन गैस का जो प्रेशर ऑफ निकेल कैटलिस्ट, यहाँ पे देखो हमने वेजिटेबल ऑयल को क्या दिया, टेम्परेचर दिया 60 डिग्री सेल्सियस एंड उसको हाइड्रोजन गैस का प्रेशर दिया, और यहाँ पे निकेल भी ऐड किया। निकेल एज अ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या करता है, तो स्पीड बढ़ाता है, तो इससे ये रिएक्शन जल्दी होगा। और इसे लिखा कैसे जाता है, यहाँ पे देखो वेजिटेबल ऑयल लिक्विड फॉर्म में, प्लस उससे हाइड्रोजन मिक्स किया, गैसियस उसका प्रेशर दिया, उसमें हमने 60 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे टेम्परेचर ऊपर लिखा जाता है, आपको मालूम है, टेम्परेचर दिया। और जो Ni मीन्स निकेल कैटलिस्ट दिया, ये नीचे लिखा जाता है, कैटलिस्ट दिया हमने उससे, और यहाँ पे वनस्पति की सॉलिड फॉर्म में फॉर्म हो गया। इस तरह से यहाँ पे लिखा जाता है। उसके बाद देखो स्पेशल इंफॉर्मेशन ऑफ नेम ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स आर रिटन बिलो देयर फॉर्मूला। यहाँ पे देखो स्पेशल इंफॉर्मेशन दी जाती है, अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, तो ये जो ना ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे लिखा जाता है, नीचे, ये नीचे लिखा जाता है। अगर स्पेशल इंफॉर्मेशन सपोज एनी कॉन्सेंट्रेटेड है या डाइल्यूट है, ये नीचे लिखा जाता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल क्या है, कॉपर की रिएक्शन है, कॉपर रिएक्शन विथ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉपर की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से होगी एंड गिव्स अ रेडिश कलर्ड पॉइजनस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमें पॉइजनस होगा वो, और इसका कलर रेडिश होगा, और इसका जो हमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये मिल जाएगा। यहाँ पे देखो रिएक्शन क्या है, कॉपर सॉलिड के फॉर्म में, उसमें मिक्स किया हमने, क्या मिक्स किया, नाइट्रिक एसिड मीन्स 4HNO3, HNO3 मीन्स नाइट्रिक एसिड, ये एक्वा सॉल्यूशन में होता है। और ये जो ना यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड है, ये देखो ये जो हमारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है ना, मीन्स कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट है, ये हम नीचे लिखते। और यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, CuNO3/2, CuNO3/2 मीन्स यहाँ पे देखो NO3/2 मीन्स क्या, तो ये NO3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स सोडियम के 2, ऑक्सीजन के 3 2 जा 6 सॉरी, यहाँ पे देखो कॉपर और NO3, CuNO3 होगा फॉर्म, मीन्स क्या फॉर्म होगा हमें, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस 2NO3, ये भी 2NO2 फॉर्म होगा, ये एक्वास है, ये गैसियस फॉर्म में, और जो 2H2O मीन्स लिक्विड फॉर्म में ये हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये जो नाइट्रिक एसिड था ना HNO3, ये हमने कॉन्सेंट्रेटेड लिया था, इसलिए यहाँ पे हमने नीचे लिखा कॉन्सेंट्रेटेड। इसे कहते हैं सिक्स्थ हमारी इन्फॉर्मेशन। हमें अगर एनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के नीचे लिखनी होगी, इसे कहते हैं। तो चलो आगे क्या है, रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड HNO3 जो डाइल्यूट होगा, द प्रोडक्ट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म करेगा, 3 कॉपर सल्फेट, सॉरी 3 कॉपर के जो सब्सटेंस है 3 Cu, इसके सॉलिड स्टेट में होगा ये, और यहाँ पे 8HNO3 ये होगा डाइल्यूट, ये डाइल्यूट होगा क्योंकि इसमें पानी मिक्स होगा, ये एक्वायस,
देख सकते हो आप। उसके बाद 3Cu NO3/2 ये फॉर्म होगा, ये एक्वास होगा, और 2NO ये जो है ना ये गैसियस फॉर्म में होगा। हाँ, इसके बाद क्या है 4H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। इस तरह से यहाँ पे ये बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं रूल्स राइटिंग केमिकल इक्वेशन, ये हमने देख लिया। तो इसके बाद जो है ना हमें देखना है, अभी ये हम एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, इसका अभी हमें यूज़ नहीं है। तो इसके अगले लेक्चर में हम देखेंगे हमारा अगला टॉपिक बैलेंस इन अ केमिकल इक्वेशन। ये बहुत ही इजी भी कह सकते हैं हम, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। इसे हम देखेंगे अगले लेक्चर में फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए, और ये वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर।